सर, आप पिछला क्लास में अच्छे तरह से ग्राफ वगैरह सब पढ़ लिए होंगे। हाँ, आज इससे रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन करने, रेंज से ही रिलेटेड आज सारा क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ, देखते हैं टाइम बचेगा तो फिर आगे का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, देखिए अपने को क्या है, पहले से ही पता था कि क्या होता है कि रेंज ऑफ ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। हाँ, यहाँ पर क्या रहने वाला है, आप चाहे तो लिख लें ए और बी क्या रहेगा, आपका कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। समझ गए, ए और बी कैसा रहने वाला है, आपका कांस्टेंट नंबर रहने वाला है। और यहाँ पे क्या रहना चाहिए, पैटर्न आपका क्या रहना चाहिए, कॉस और साइन दोनों रहना चाहिए और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका क्या है, आप सेट कर सकते हैं, इस फार्मूला पे कर सकते हैं, तभी इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब आपका क्या रहेगा, थीटा प्लस माइनस में क्या है, आप या आपके प्लस रहे या माइनस रहे, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों एक साथ रहना चाहिए और एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये जाकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसका क्या होगा, रेंज होगा। समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ दिस का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर का अंडर रूट और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ट्रिगो में हम प्रूफ भी कर रखे हैं। तो अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, ट्रिगो का नोट्स प्रूफ किया हुआ है। तो देखिए इसी पर से स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी पर बिल्कुल सेट हो रहा, 3 cos x माइनस 4 sin x, इसी पे सेट है बिल्कुल। तो क्या दोनों का एंगल क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां अगर x है तो यहां पर भी क्या है, x है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू, जो y का आंसर आ जाएगा, y का मतलब यही, समझ गए, ये जो बिलोंग्स करेगा क्या हास करेगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और एक माइनस में प्लस में, तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 25 से अंडर रूट 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस 5 से 5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसका जो रेंज हुआ, समझ गए, इसका जो रेंज हुआ ऐसे, चाहे इसको आंसर में ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई आप बताने की जरूरत नहीं है। y का स्थान पर क्या कर देगा, 3 cos x माइनस 4 sin x से 5 तक। हाँ, तो वैसे आप डरिए नहीं, यहाँ पर y भी दे सकता हूँ, इससे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा तरीका से आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रखा है, y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x। अगर इतना दूर का घेराबंदी कर लेते हैं तो क्या अपना पैटर्न पे मिल गया, अपना पैटर्न पे इतना दूर है, क्लियर है ना, इतना दूर पैटर्न पे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 17 प्लस, अब क्या आ जाएगा, इस तरफ से लगा लेते हैं कि माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा कि 5 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आ जाएगा ये चीज़। तो अब ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 17 प्लस, अब क्या आ जाएगा, 169, 144 से 25 169 ही होता है ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस 13 और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 17। इस यहाँ देखिए कैसे होगा, ये जो 17 ऐड होगा दोनों के साथ होगा, क्या आएगा 17 माइनस 13, कितना आ जाएगा आपका आंसर 4, और 17 प्लस ये इतना कितना आ जाएगा 30, ये आपका क्या हो गया आंसर। एक बार हम मिला लेते हैं आंसर को, कुछ गलती, हाँ सही है, ये आप समझ में आ गया बात को। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या, ये लॉग करके दे रखा, तो कोई एक बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ बना लेते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है कि log 2 और नंबर के स्थान पर ये है, तो इसका रेंज निकालने के लिए आप इसको इतना दूर घेराबंदी कर लेते हैं, देखिए आपके पैटर्न पे मिल रहा है, इतना दूर आपका पैटर्न पे, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल कि log 2, समझ गए, log 2 3 sin x माइनस 4 cos x था। आप क्या लगा सकते हैं, ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा बेटा आपका 15 आ जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा log 2 और इसके नाम पर क्या आ जाएगा, माइनस 5 से प्लस 5 प्लस 15 आ जाएगा आपका, सही है। अब क्या आ जाएगा log 2, यहाँ इसको माइनस 5 बनते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 10 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, या बस समझ रहे हैं।
देखिए पोस्ट करो। हाँ, हम लोग क्वेश्चन में गलती लिख लिए थे, ये डिवाइडेड बाई आपका 10 भी था। समझ गए बात को? ये डिवाइडेड बाई क्या था आपका? 10 था। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ डिवाइडेड बाई 10 था, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें भी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? वो ओवरऑल 10, इसमें क्या आ जाएगा? 10। यहाँ भी डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा आपका? 10। इसके मतलब जो ये बाहर बनकर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? जैसे ही क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 1, यहाँ 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, लॉग, इसको वैसे ऐसे लिख सकते हैं कि log 1/2। इसे उतना ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दो, log 1 का वैल्यू क्या आ गया? 0, और log 2/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब y जो बिलोंग्स कर गया वो 0 से 1 कर गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है? अब चौथा क्वेश्चन बना लीजिएगा इसी तरह। हाँ, अच्छा, इसमें भी डिवाइडेड बाई कुछ है क्या? हाँ, इसमें भी डिवाइडेड बाई √2 है। समझ गए? √2 क्या है? डिवाइड कर रखा है। तो क्या आ जाएगा आपका? sin x और माइनस cos x क्या आ जाएगा आपका? कर लेते हैं यहाँ 4 नंबर। क्या आ जाएगा कि log बेस 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पर दिख रहा है -√2 से √2 दिख रहा है ना? 1 1 है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, तो आ जाएगा √2 से √2, और प्लस क्या लगा लेते हैं? 3√2। तो क्या आ जाएगा? log 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? बोलो जल्दी, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? अच्छा, √2 डिवाइड पे भी तो है, ये बार बार √2 भूल ही जाते हैं। √2 डिवाइड में है ना, तो √2 से डिवाइड होते ही कुछ क्वेश्चन गलती तो नहीं कर रखे हैं, क्वेश्चन तो सही है। तो क्या आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 से √2 क्या हो गया आपका? डिवाइड हो गया। इसी तरह 3 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाई √2 कर सकते हैं ऐसा। तो क्या आ जाएगा आपका? log 2, ये कितना बन जाएगा आपका? -1 से 1 हो जाएगा, अब +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? log 2, यहाँ क्या बन गया? -1 + 3 कितना बन गया? 2, और ये कितना बना लिया? 4। तो नंबर बेस सेम, तो क्या आ जाएगा? 1, और 4 के लिए 2 पर पावर कितना रेज कीजिएगा? 4 आ जाएगा, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 से 2। समझ गए? अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन, 5वां नंबर। ये क्लियर सब कुछ है ना? सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, अब देखिए 5वां नंबर। 5वां आपका क्या बोल रहा है कि देखिए, अब जो बेस पे है दोनों क्या है? इस पर cos 2x है, इस पर sin 2x है। अच्छा, दोनों 3 का पावर में है, तो y = क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 यहाँ कर लें, इस पर पावर क्या आ गया? cos 2x इंटू 3 का पावर 4 लिख लें 81 का नाम पर, और क्या आ जाएगा आपका? sin 2x। अब पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 sin 2x। अगर बेस सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा आपका। क्या आएगा? 3 cos 2x, सॉरी 2x यहाँ कर लेते हैं, 2x प्लस 4 sin 2x। तो क्या आ गया? y = क्या बन गया? 3, यहाँ बन गया -3 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर से √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 पर पावर -5 से क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 3 का पावर क्या आ जाएगा? -5, और 3 का पावर क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 243। नीचे आ जाएगा 3 का पावर, और यहाँ क्या आ जाएगा? 243। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। कोई तरह की दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए अब क्या निकालना है कि फाइंड द रेंज ऑफ y = क्या? cos² - 4x प्लस क्या है? 13। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि कभी भी आपका देखिए cos में क्या बन रखा है? आपका क्वाड्रेटिक बन रखा है। ये दिख रहा है कि cos में आपका क्या है? क्वाड्रेटिक बन रखा है। तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक में cos बन रखा है तो हमेशा उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बनाइए। आपको भी हम कितना क्वेश्चन भी करवाए होंगे कि जब भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था x² + 2x + 3 करके इस टाइप का था, तो क्या करते थे? उसका रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो इसका भी क्या करेंगे बाबू? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा? y = इसका इसे लिख सकते हैं a² माने कि ये हो जाएगा -2ab, b के नाम पर क्या होता है? इसका हाफ, यानी 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अपना मन से? 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और प्लस क्या लगा लेते हैं? 13। तो आपका यहाँ तक का क्या आ गया फॉर्मूला?
कॉस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा आपका, 13 और माइनस 4 तो कितना बन जाएगा, 9। अब देखिए कॉस को एक टर्म में लेते आगे, अभी फिलहाल क्या था, 2 टर्म में था। अब क्या लेते हैं, कोई ऐसा गलती मत कर दियो कि अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया 0 से 1, इसका -4 -1 से 1, अब +13 है, इसको सॉल्व करके बैठ लेना, गलती हो जाएगा, बुरा तरीका से फंस जाओगे। समझ गया, एक टर्म में लाए। अब देखो एक टर्म में आ गया, इस टाइप का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा बाबू, -1 से 1 और -2 का होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा +9। अब क्या आ गया यहाँ से, -1 और -2 क्या आ जाएगा आपका बेटा, -3 और 1 -2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर +9 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर कब, अच्छा देखो इसमें क्या है कि निगेटिव और निगेटिव दोनों निगेटिव में ही है, समझ गए, दोनों क्या है, निगेटिव में ही है। तो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 पर आएगा ही नहीं, किसका रेंज 0 आएगा ही नहीं ना, 0 से पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तरफ से y आएगा, एक तरफ से क्या आएगा 9 आएगा, एक तरफ से 1 आएगा, एक तरफ से 9 आएगा, तो 1 से 9 हो जाएगा और +9। अब 0 आने का डर ही नहीं है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर करेंगे तो इसका रेंज में 0 आएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को। तो क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, 10 से क्या आ जाएगा 18 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फैन बंद कर दो, उधर भी चालू है, फैन बंद कर देना। हाँ देखिए क्या है कि फाइंड द रेंज ऑफ, फिर से क्या है, क्वाड्रेटिक में ही है। हाँ तो क्वाड्रेटिक में हमारा कोफिशिएंट आपको 4 मिल रखा है इसका। सबसे पहले क्या कीजिए, 4 को बाहर कर लीजिए। हाँ ये बनाने का तरीका है कहाँ, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपको, अंदर ही अंदर क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस क्या मिल जाएगा आपका 9/4 मिल जाएगा, 9/4 मिल जाएगा ना, 4 तो कॉमन ले लिए ना। तो अब बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -2ab, b के नाम पर क्या आ जाएगा, इसका हाफ, कॉस थीटा का कोफिशिएंट का हाफ। फिर क्या आ जाएगा, इसी का स्क्वायर लगा लीजिए, इसी का माइनस स्क्वायर अपना मन से लगा लीजिए और क्या लगा लीजिए 9/4। क्लियर है। तो आपका फॉर्मूला कितना दूर बन, ये इतना जो पार्ट है आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर में चला गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस हाफ, हाँ देखो ना ए बी का नाम पर हाफ आया ना, तो इसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा 9/4 - 1/4 आ जाएगा। तो 9/4 - 1/4 तो कितना आ गया, 9 - 8, 9 क्या आ जाएगा 4 हो गया ना, 9 - 1 यानी कि 8/4 मतलब कि 2 और प्लस में 2 ना, तो प्लस में 2 ये बिल्कुल आ गया। अच्छा ये 4 को अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 तो दोनों के लिए है, जो 4 कॉमन, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो इसका कोफिशिएंट को 1 मान के बनाइए, समझ गए। इसका अगर 2 रहता तो क्या करते, बाहर कर लेते, 2 को भी बाहर कर लेते, समझ गए, ये बात क्लियर है आपका कंसेप्ट। तो क्या आ गया आपका 4 cos थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर कर लें, 4 इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा आपका। क्लियर है सब कुछ। तो अब सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4 -1 से 1 cos थीटा के नाम पर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका 8, क्या आ गया 4, यहां से कितना आ गया -1 और -1/2 -3/2 हो गया, -1 और माइनस हाफ -3/2 और 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा का ये होल स्क्वायर बन गया और प्लस क्या बन गया 8। सही किए है ना, -1 और माइनस हाफ -3, 1 माइनस हाफ 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 8। अच्छा ये 4 अब तो क्या कर देंगे, इसका जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तब देखो निगेटिव से क्या गए, पॉजिटिव की ओर गए हैं, तो सबसे मिनिमम आपको क्या मिलेगा 0। इन दोनों में बड़ा कौन होगा 1/4 और 9/4, 9/4 और प्लस आपका क्या हो गया 8। अब क्या करते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 4 से आ जाएगा 9 + 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 और क्या आ जाएगा 17। रेंज क्या हो गया 8 से 17 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको क्या है कि y = cos 2x + 3 sin x। तो एंगल क्या है, एक तो cos 2x है, एक एंगल क्या है इसका x है। तो क्या करेंगे cos 2x को रिड्यूस करेंगे x के टर्म में, समझ गए। तो आपको cos 2x का फॉर्मूला होगा या साइन के टर्म में 1 - 2 sin² x,
समझ गए, 1 माइनस, तो क्या लगा लेते हैं फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। हाँ, ये फॉर्मूला है cos 2x का। हाँ, तो अब आपका जाकर क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, समझ गए। तो क्या बन गया कि -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस क्या बन गया आपका 1 बन गया। अच्छा, हम बोले थे कभी भी इसका कोफिशिएंट क्या बनाकर रखना है, 1 बनाकर रखना है। इसके लिए क्या लिए, -2 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो आपका अंदर क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, अब -3/2 साइन एक्स बन गया, -2 कॉमन लिए ना, तो -3/2x बन गया, और आपका यहां क्या बन गया -12 बन गया। क्लियर है। अब क्या बन जाएगा -2, अब बढ़ते हैं ए स्क्वायर -2a और b के नाम पर साइन एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, मतलब कि 3/4, समझ गए, प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अपना मन से करेंगे, -3/4 उसको अपना मन से निकाल देंगे, और यहां पे क्या है आपका -12। समझ गए बात को। तो ये आपका इतना दूर क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला पे आ गया, तो क्या बन गया -2 साइन माइनस है ना, तो आ गया -3/4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इन दोनों कर लेते हैं क्या, यहां से आ जाएगा -9/16 आ जाएगा, -9/16, और यहां से क्या आ जाएगा -12, तो 16 -9, और यहां से क्या आ जाएगा -8, यानी कि -17/16, -17/16। अच्छा, ये -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो क्या बन जाएगा -2 साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर -2, इसमें अगर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना लेगा, +2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 17/8 बना लेगा। सोचो ना, -2 इससे मल्टीप्लाई करिए, -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बर्थ में क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। अब क्या आ जाएगा -2, अब यहां क्या बना लिया -1 से 1 -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 17/8, सही है। -1 और -3/4 कितना बन जाएगा, -1 -3/4, 4 एलसीएम आ गया, तो -4 -3 कितना जाएगा -7/4 आ जाएगा, तो -2 और दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा -7/4, -7/4। सब परफेक्ट स्क्वायर भी तो नहीं हुआ, और 1 -3/4 तो आ जाएगा कितना 4 -3, 1 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/4। इसको हटा लेते हैं, हाँ, इसको क्या कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, अब प्लस 17/8 कर लें। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर दरमियान क्या आ जाएगा आपका, परफेक्ट माइनस से क्या गया प्लस की ओर गया, तो सबसे पहली बात 0 आ जाएगा, समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 1/16 ये बन जाएगा 49/16, बड़ा ये हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे 49/16, और प्लस क्या आ जाएगा 17/8, तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा 49/8 बन जाएगा, सॉरी माइनस में बन जाएगा ना, 49/8 निगेटिव में बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा 17/8। हाँ, तो निगेटिव से पहले क्या कर, छोटा ये हुआ है ना, तो -49/8 0 और क्या बन जाएगा 17/8, तो क्या आ जाएगा दिस प्लस दिस करें तो क्या आएगा 8 8 और 17 कितना आ जाएगा आंसर। हम लोग कुछ कुछ गलती कर लिए हैं जी, आपका क्या आ जाएगा -49/8 और प्लस 17/8, 8 एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा -49 प्लस 17, तो 17 2 19 -32 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, 0 प्लस 17/8 क्या आ जाएगा 17/8। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है कंसेप्ट सारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए अब क्या निकालना है, y = 1/sin पर पावर 4x प्लस cos का पावर क्या है 4x। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम नीचे वाला, कि ये तो डिनोमिनेटर पार्ट में है ना, तो डिनोमिनेटर पार्ट का जो आंसर आएगा उसी को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फोकस मेरा इसी पर रहेगा। हाँ तो मानते हैं लेट, तो मानते हैं इसी को, क्या माने साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। 6 रहता था तो 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 2x/2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये तो बाहर 4 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1/2 लिख लें इसको, और क्या कर लेते हैं साइन 2x का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा नहीं 4 आएगा तो 2 कैंसिल कर देगा ना, हाँ ये 4 जरूर आएगा लेकिन 2 कैंसिल कर देगा ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन x का रेंज क्या हो गया साइन 2x का -1 से 1 का होल स्क्वायर, 0 से 1 आ जाएगा, ये 0 से 1 तो 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1/2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 1 माइनस ये हाफ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हाफ से क्या आ जाएगा 1। ये तो डिनोमिनेटर पार्ट में है ना, तो मतलब कि नाउ y इज इक्वल टू क्या बन गया ये 1/2 और क्या बन गया आपका 1, ये बना। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ ऊपर बनकर क्या जाएगा 2 और क्या ये 1 का तो 1 ही रह जाएगा। तो आंसर जो हो गया 1 से 2 आंसर आपका हो गया। ये बात समझ में आ गया कि 1/2 का ये जब ऊपर करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, समझ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, हाँ आंसर जो है आपका 1 से 2 हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और तो नानी का घर नानी ने रोकी वही उठा अरेंज लगे कुछ बतिया नहीं कि से न बोली तो अभी कितना रेट है वही 7 से तो कम नहीं है, बोलो तो फ्लाइट के रेट 7 से कम तो वहाँ सोचबो नहीं करें। हाँ बिल्कुल, एक रूम के अब 3000 में रूम नहीं मिला है, 3000 में अगर रूमो मिलता तो तोरा रही नहीं चाहे पसंद नहीं पड़ता ओकर 3000 रुपया। चलिए लगा और पठानवा रूम खोजिए तब पता चलता है। हाँ देखिए क्या है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, समझ गए इसका मिनिमम वैल्यू, तो कोई पैटर्न पे तो है नहीं है। हाँ तो देखते हैं यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा आपका कि 5 साइन थीटा प्लस 3 और इसको फॉर्मूला पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस π/3 आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a यानी कॉस थीटा इंटू साइन बी, याद है फॉर्मूला ये, और प्लस क्या बन जाएगा आपका 10। तो क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 3, ये क्या बन गया साइन थीटा और cos π/3 यानी cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, समझ गए 1/2 और यहाँ माइनस cos थीटा और साइन π/3 कितना हो गया √3/2, हाँ √3 क्या बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा प्लस 10, सही है। अब यहाँ क्या बन गया 5 साइन थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 3/2 साइन थीटा बन जाएगा आपका ये, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बन जाएगा -3√3 डिवाइडेड बाई 2 और क्या बन जाएगा आपका cos थीटा और प्लस क्या बन जाएगा 10, समझ गए। अब देखिए 5 साइन थीटा और 3/2 साइन थीटा दोनों मिलकर 1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोनों मिलकर 1 करेंगे कितना बन जाएगा ये 5 या 1.5 5 और 1.5 कितना हो गया 7.5, 7.5 को क्या लिख सकते हैं 13/2, 13/2 साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को ऐड करके 13/2 साइन थीटा। और ये क्या बन गया -3√3/2 क्या बन जाएगा cos थीटा और क्या बन गया प्लस 10, समझ गए। इसको इतना दूर पार्ट को सिर्फ एलसीएम ले लें तो क्या वो लिख सकते हैं 13 साइन थीटा -3√3 क्या बन गया cos थीटा और डिवाइडेड बाई 2 कर लें और प्लस 10 कर लें यहाँ। तो अब देखिए ये अपना पैटर्न पे आ गया, तो अपना पैटर्न पे आते हैं क्या बन जाएगा ये बेटा -13 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर
और प्लस क्या आ जाएगा 9, 27 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 27, ये 13 और ये 9 तिया के 27, स्क्वायर करेंगे 9 तिया के 27। इसी तरह इस तरफ क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा 27 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या बन जाएगा आपका 10। तो यहाँ कितना बन गया 169 27 कितना हो जाएगा 16, 8 1 9 196 यानी कि 14। हाँ क्या बन जाएगा -14 से क्या बन गया 14 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या बन गया आपका 10, यानी कितना बन गया -7 से 7 प्लस 10, यानी कि आंसर क्या आ गया, इस तरफ तो 17 है, इस तरफ क्या आ जाएगा 3 से क्या आ जाएगा 17, ये आ जाएगा। तो इसका पूछ रखा था क्या मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना बन गया, मिनिमम कितना बन गया आपका बेटा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। क्लियर है, मिनिमम आंसर क्या हो गया 3। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका sin 2 थीटा है और यहाँ पे क्या है आपका थीटा है। तो हम बोले थे क्या कि आपको एक टर्म में खेलिए, समझ गए, एक टर्म में खेलिए। तो अगर एक टर्म में खेलते हैं तो sin 2 थीटा ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपका दो टर्म मिल जाएगा, साइन भी मिल जाएगा कॉस भी मिल जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में साइन और कॉस का क्या कीजिएगा, कोई काम का नहीं है ना। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, इसको देखिए करते हैं क्या कि 4 sin 2 थीटा तो है ही है, इसको क्या कर लेते हैं 3 और इस तरफ 2 sin स्क्वायर थीटा लिख लें, इसको 6 क्या लिख लें 3 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा। और 2 sin स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला बताएंगे, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आपको करवा रखे हैं। और जैसे ही प्लस आ जाता है तो क्या बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को। आपको ना एक आपको हिंट देते हैं कि आप ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर पे जाइएगा, समझ गए, और आपका मल्टीपल एंगल पढ़ा रखे होंगे। हाँ मल्टीपल एंगल, इससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम बना लीजिए। हाँ ये सब फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आगे बहुत परेशान होगे। समझ गए, ट्रिगोमेट्री जाइएगा, चैप्टर नोट्स पलटिएगा और मल्टीपल एंगल लिखा हुआ होगा, समझ गए, जिसमें sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का, tan 2a का, sin 3a, cos 3a, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना लीजिए। एक दिन मेहनत लगेगा, 1-2 घंटा टाइम लगेगा, बट पूरे कैलकुलस में आपको आराम मिल जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाओगे। समझ के बात को, तो ये कर लीजिएगा। तो इसके स्थान पर अब क्या कर लेते हैं कि 4 sin 2 थीटा -3, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लें। अब देखिए दोनों का एंगल सेम हो गया, समझ गए। तो क्या आ गया 4 sin 2 थीटा -3 प्लस 3 cos 2 थीटा बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर। तो क्या बन गया 4 sin 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा और ये बन गया -3। तो इतना दूर का रेंज क्या आ जाएगा -5 से 5 आ जाएगा, देखो ना मन की आंखों से। तो 16 प्लस 3 25, हाँ बन जाएगा। हाँ ये तो बहुत आसान आ गया 3। तो इतना बन गया -8 से क्या बन गया 2, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, हाँ दिस इज इक्वल टू, तो आपका जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है नीचे है डिनोमिनेटर पार्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर इसका क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे। समझ गए बात को, इसका निकालने के लिए तो क्या करते हैं अच्छा, तो ये क्या आ गया 5 cos x माइनस 12 sin x और प्लस क्या आ गया आपका 19। तो आपका अच्छा जो फार्मूला पर बन रहा है वो इतना पार्ट बन रहा है आपका, ये वाला पार्ट। तो आपका कितना क्या चीज क्या है अच्छा cos x हाँ तो यहाँ का क्या आ गया, यहाँ कर लेते हैं क्या कि माइनस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा आपका 19। तो यहाँ क्या आ गया -5, यहाँ कितना आ गया इतना आ गया 25, 169 का कितना बन जाएगा 13 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 13 और प्लस क्या बन जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ क्या इतना बन जाएगा -13 और प्लस 19 क्या बन जाएगा आपका 6 और क्या आ जाएगा 13 और प्लस 19 कितना बन जाएगा आपका 19 एक 20 32 बन जाएगा आपका 32 बन गया। तो नीचे वाला जो पोर्शन रह गया इसका रेंज आ गया अपने को। तो इसका रेंज क्या आ गया आपको, अब लिख लेते हैं नाउ कि 24 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा आपका 6 थे 32 आ गया आपका 6 थे 32। अब क्या कर लेते हैं अलग अलग डिवाइड कर लें इसको, तो क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 और 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 32। ये 4 मर्त में कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4 और इस तरफ कितना आ गया 8 3 जा और 8 4 जा 3/4
तो छोटा वाला पोर्शन ये है आपका, तो क्या आ गया 3/4 से लेकर 4 तक क्या आ गया आपका आंसर आ गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। देखिए हाँ कि a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 3 माइनस कॉस 4 थीटा, a माइनस बी इक्वल टू क्या आपका 4 साइन 2 थीटा, देन ए बी ऑलवेज। तो मतलब क्या आपको बोल रहा है कि ए बी के बारे में पूछ रखा है, कमेंट किसके बारे में बोल रखा है ए बी, कि ए बी किससे कम है। तो आपका जो दो गिवन दे रखा है इससे क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको ए बी, समझ गए, इससे क्या करना पड़ेगा ए बी क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा अब ए बी क्रिएट कैसे होगा, आप दो तरीका से ए बी क्रिएट कर सकते हैं, एक तरीका से आप गलती जा सकते हैं, एक तरीका से आप सही जा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल की तरह अगर ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर दोनों का ऐड करते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप अगर सिंगल सिंगल खोलोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं आपका बन पाएगा, समझ गए। वही अगर दूसरा तरीका एक और आता है कि दोनों को परफेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर कीजिएगा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इस तरफ का 2ab और इस तरफ का 2ab, इस तरफ से माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा 4ab बन जाएगा। तो वहां से क्या कर लेंगे आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे इस बात को। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको 1 मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, आपको 2 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें, सिंपल ये कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आपको याद करवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए होंगे तो आपको याद करवाएंगे कि कभी भी साइन और कॉस से रिलेशन मिले तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर कर को देखने के बाद देखो कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा, दोनों क्या करते हैं ऐड, ये स्क्वायरिंग करके क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी का क्या बन गया आपका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या बन गया 9, यहाँ क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और आपका क्या बन गया माइनस 2ab करने क्या आ जाएगा माइनस 6 कॉस 4 थीटा। अच्छा इसी तरह अगर आप इस तरफ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 16 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, इस तरफ से माइनस करेंगे देखिए आपको 4ab नजर पड़ेगा, समझ गए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इस तरफ का 2ab इस तरफ से माइनस करेंगे तो प्लस 2ab बन जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका 4ab बन जाएगा। अब देखिए इसी में क्या बनाते हैं क्वाड्रेटिक, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4 थीटा, क्वाड्रेटिक खेलते हैं क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और इस तरफ के ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 16 कॉस 4 थीटा प्लस 9, और इसको क्या कर लेते हैं माइनस ना, अरे माइनस ना माइनस 16 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा अब देखिए क्वाड्रेटिक इन क्या बन रहा है आपका कॉस थीटा बन रहा, क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा बन रहा। तो अच्छा ये कॉस थीटा ये आपका क्या है साइन थीटा। तो इसको कोशिश क्या करेंगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला लगाए जिससे एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं आपको कॉस में कर ले। तो ऐसा हथियार है आपके पास, बिल्कुल है, क्या कर सकते हैं, अपने को अभी अभी बताए थे 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बना था। 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखे थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हुआ था क्या कि अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है आपका एंगल क्या हो जाता है डबल हो जाता है, होता है। अच्छा यहाँ पे 2 है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए बन रहा, बट एंगल क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। अच्छा अब एंगल हम लोग जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे चाहे जब भी रेंज निकालते हैं तो एंगल सेम के लिए निकालते हैं। तो अगर इस तरफ 4 थीटा है, यहाँ पे आपका 2 थीटा है, जब इसको फॉर्मूला पे बनाइएगा तब 4 थीटा बन जाएगा, ये जब डबल करिएगा तो क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 6 कॉस 4 थीटा प्लस 9, और मन की आंखों से देखिएगा तो यहाँ पर आपको 2 नजर पड़ेगा, सॉरी आपको यहाँ 8 नजर पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर लिए 2 स्क्वायर 2 थीटा कर लिए फॉर्मूला बनाने के लिए, समझे क्यों 2 ये फॉर्मूला बनाने के लिए। तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 6 कॉस 4 थीटा प्लस 9 माइनस 8, इसको क्या लिख लिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा, समझ गया बात को 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब क्या बन गया कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और यहां पे क्या बन जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 कॉस 4 थीटा और माइनस 6 कॉस 4 थीटा, तो प्लस 2 कॉस 4 थीटा आपका बन गया। अरे यहां से 8 बना ना भैया, और यहां से क्या बना माइनस 8 और ये प्लस 9 कितना बन गया प्लस 1। अब इसका क्या कर लेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना ले क्वाड्रेटिक इन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इन और एंगल भी 4 थीटा हो गया। तो अब क्या करते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं बोलो क्या बन जाएगा आपका, जगह इस तरफ बनाते हैं।
बोलो ए स्क्वायर नाम पर क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर प्लस 2 ए के नाम पर कॉस 4 थीटा, अब बी के नाम पर 1 ही हो जाएगा। देखो ना बी के नाम पर 1 ही हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट लगता है फॉर्मूला ही बन जाएगा। हाँ आप इसको चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर सीधा बन जाएगा ये। अच्छा प्लस में और भी कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये पता है कि आपको 4ab के बराबर चल रहा है ये सब आपका क्या चल रहा है 4ab के बराबर चल रहा है। अब इसका क्या करते हैं cos 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये बन जाएगा +1। अच्छा cos 4 थीटा का रेंज क्या आ जाएगा -1 से 1, तो क्या कर लेंगे -1 से 1 प्लस 1 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। अच्छा इस तरफ क्या आ जाएगा -1 और +1 क्या बन जाएगा 0, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा इस तरफ क्या बन गया होल स्क्वायर करते हैं 0 से 4 हो जाएगा आपका। अच्छा ये किसके बराबर चल रहा है 4ab के बराबर चल रहा है। यह क्या चल रहा है 4ab के बराबर, तो ab बराबर आपका क्या आ जाएगा ab बराबर क्या आ जाएगा 0 से 4 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 4, तो ab इक्वल टू क्या आ गया 0 से क्या आ जाएगा 1। तो क्या बोल रहा है कि ab इसी को क्रिएट करना था, तो बोल रहा है ab किससे कम आएगा, तो इसका जो रेंज है वो क्या है 0 से 1 है, तो किससे कम होगा, किससे कम होगा ये 1 से कम होगा, और 1 के बराबर भी होगा, ठीक है इक्वल भी लिख रखा है ना, हाँ इक्वल भी। तो क्लोज ब्रैकेट होने का मतलब क्या है क्लोज इंटरवल लगाए तो मतलब 1 भी होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया स्टार्ट। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है आपका, अब एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, समझ गए बात को, क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सब आसान क्वेश्चन है आपका। क्या है कि इफ sin थीटा -1 sin थीटा 2 इक्वल टू क्या है आपका a, इसी तरह cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इक्वल टू क्या है b। आपको ऑप्शन में जो दे रखा है पूछ रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होगा। सब में देखिए ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ऐड किया हुआ है, समझ गए। तो a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कर ही लेते हैं, क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और क्या आपका बन जाएगा -2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इसी तरह क्या कर लेते हैं हम लोग b स्क्वायर कर लेते हैं, तो b स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 और आपका क्या है प्लस वाला है ना, तो क्या आ जाएगा +2 cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, यह आ जाएगा आपका। और क्या कर लेते हैं इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा आपका। तो क्या कर लेते हैं ऐड करने के दरमियान क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा कि अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या बन जाएगा आपका 1। फिर इसी तरह क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 क्या बन जाएगा 1। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेते ही क्या बच जाएगा अंदर cos थीटा 1 और क्या बन जाएगा cos थीटा 2, फिर क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो जाएगा आपका। इस तरफ क्या बन गया 1 + 1 क्या बन गया इस तरफ 2 और 2, और इस तरफ क्या बन गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला जाएगा cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, अगर प्लस रहता है तो माइनस आता है, माइनस रहता है तो प्लस आता है। हाँ तो अब क्या करते हैं, अब तो इसका पता है रेंज, हाँ cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का रेंज तो पता है, इनपुट इसको देते जाओ तो ये -1 से 1 दे देगा, सब तो क्लियर है। क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -1 से 1 इसको लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से क्या आ गया -2 से 2 आ गया ये, तो क्या बन गया 2 प्लस -2 क्या आ जाएगा 0 और 4। तो आपका आंसर क्या आ गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या तो 0 से बड़ा है और 4 से क्या है कम है। तो देखते हैं 0 तो कहीं है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा कर दिया है, समझ गए। आपको u का वैल्यू आपको दे रखा है, समझ गए। देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर, मतलब कि क्या बोल रहा है u स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, u दे रखा है, u स्क्वायर क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने बोल रखा है। इसका जो रेंज आएगा समझ गए, उसका रेंज का डिफरेंस निकालना। मान चलिए रेंज आ गया आपका 2 से 6 आ गया, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 6 - 2 यानी क्या आ गया 4 आ गया। आपको प्रॉब्लम है क्या, देखो कुछ है क्या, समझ गए। तो आपको क्या करना है कि u स्क्वायर निकालते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, समझ गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या आ गया a स्क्वायर, मतलब कि सिंपल ये तो रूट खत्म हो गया इसका, क्या आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर, अब क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका रूट से निकल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या आ जाएगा 2ab, हाँ तो क्या आ जाएगा 2ab में क्या आ जाएगा, आप इसका दोनों को रूट के अंदर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अच्छा डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, समझ गए। आपका क्या आ जाएगा रूट के अंदर ये और ये लिखा जाएगा आपके स्थान पे, तो क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा a का पावर 4 और क्या बन जाएगा आपका cos का पावर 4 थीटा। इसका इससे किए, फिर क्या करेंगे इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इससे किए ना, अच्छा दोनों जगह साइन साइन, तो क्या आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर क्या आ जाएगा आपका 4 थीटा। क्वेश्चन कहीं गलती तो नहीं है, नहीं साइन साइन सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा, इसका इससे किए इसका इससे किए, फिर क्या करेंगे इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का पावर 4 थीटा। अच्छा सब सेम ही सेम लिख दिए क्या, अरे दोनों सेम ही, थोड़ा पॉज करना था। हाँ देखिए क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या एक का पावर 4 आ जाएगा आपका, एक का पावर 4 और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, समझ गए। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा, हाँ ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा। फिर क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस का पावर 4 थीटा और रूट सब पे हो जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर और कॉस का पावर 4 थीटा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बी का पावर 4 और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा अब क्या आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बच गया, सिंपल क्या ए स्क्वायर एज इट इज, इसी तरह क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बन गया। तो इतना दूर का क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, ये सिंप्लीफाई सिर्फ उसको करना, आप बहुत आराम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपको ये, अब देखिए यहाँ पर a का पावर 4 है, यहाँ पे b का पावर 4 है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, तो क्या लिख लेते हैं a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है अलग अलग है, समझ गए बात को, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है अलग अलग, बट इसमें कॉमन क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या करते हैं ये तो सेम हो गया तो इसी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका बच गया ये तो कॉमन आ गया ना, ये तो कॉमन आ गया आपका, तो बच गया क्या साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, सही है। आपको अभी भी याद करवाए थे क्या कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वही अगर बार बार बोल रहे हैं कि अगर 6 पर पावर थीटा रहता तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रही जाएगा प्लस 2 अंडर रूट, हाँ आप इसको क्या करते हैं, अच्छा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा बाद में कर लेते हैं इसका, हाँ जो आना रहेगा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ क्या कर लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको क्या कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिएगा इसमें कैलकुलेशन करके क्या देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से कोफिशिएंट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट से मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं ये एज इट इज आते रहेगा, हाँ समझ गए, लास्ट में कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तब ये वाला इससे कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और ये तो कॉमन चला गया, क्या बन गया -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोफिशिएंट ये वाला कॉमन लिया है, ये कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई करके, स्टेप थोड़ा गायब हो गया, हाँ इसलिए आप इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
इसका ये हो गया, यानी इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करनी है, बचा क्या, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लीकेशन लेकर क्या कर लिए, कॉमन भी ले लिए। अच्छा, आपको बड़ा तेजी से परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। क्या बता आपका परफेक्ट स्क्वायर, +2, इस चीज को देखिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 1, माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा। और इसको क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा बाई 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कर लें, अब प्लस ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब ये 4 को, अरे हल्ला नहीं ना किया करो, अब क्या आ गया यहां से, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये आ गया, +2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 4 एलसीएम ले लें आपका, 4 एलसीएम लेकर क्या बन जाएगा, ये तो बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या बन गया, ये समझ गए ना कैसे लिखा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का, हाँ कर लीजिएगा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, और 4 एलसीएम ले लिए तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा और +4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गया आपका। अब क्या आ गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2। अब इसका रेंज हम लोग जानते हैं, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एक टर्म में बन चुका है, एक टर्म में बन गया, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं 0 से 1 ले लें, हाँ स्क्वायर में लगा तो 0 से 1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। ठीक आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ गया +2। अब इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अच्छा इसका 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ रेंज क्या आ गया, 0 से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया आपका, ये बन गया आपका। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2, ये क्या बन जाएगा 0 + दिस, तो क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बन गया आपका, बन गया ना। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, अच्छा देखिए आपका यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, हाँ आपका जो पीछे बन रखा था क्या बन रखा था, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, यही था ना, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, और बन गया था आपका -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता ना, समझ गए, तो ये आपका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाता, बट ये आपका क्या बन जाता, होल स्क्वायर बन जाता। अगर ये होल स्क्वायर बन जाता तो आपका ये जो बनता है यहाँ पे क्या बन जाता, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 बन जाता, और -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला ऐड हो जाता 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बात समझ रहे हैं आप, ये बात हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 टाइम्स, अच्छा ये जो नीचे एलसीएम 4 लिए थे, तो कितना गलती करते हैं यार, तुम लोग बताता भी नहीं है, ये नीचे 4 एलसीएम लिए थे तो रूट में ही था ना, तो 4 इससे कट जाएगा, हाँ जैसे था यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर 4 आया होगा, समझ गए, यहाँ पर भी क्या आया होगा 4 आया होगा, हाँ यहाँ भी 4 आया होगा, और रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इस तरफ आ जाएगा, सॉरी ये तो 4 बाहर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, अरे बाहर अंडर रूट में 4 था तो बाहर निकलेगा 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर लेते हैं 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं सबको, समझ गए, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, समझ गए बात को। अब यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसे ए का पावर 4 बी का पावर 4, ए का पावर 4 बी का पावर 4, और यहाँ से क्या आ गया +2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया, तो अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस क्या बन गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी का पावर, ए पर पावर 4 बी का पावर 4 +2 ए स्क्वायर, और आ गया क्या आपका बी स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं फार्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं, देखो ना, ए स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 4, बी स्क्वायर करेंगे बी का पावर प्लस 2a करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको क्या करते हैं, रूट से बाहर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा इसको जब रूट से बाहर किया तो क्या आ गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2ab आपको दिखाई देने लगेगा। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 2ab और इस तरफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिंपल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर और क्या बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो क्या बन गया, यू स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों ऐड हो जाएगा इसके साथ ये, तो क्या बन जाएगा इस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बन जाएगा प्लस 2ab। अब इसके साथ ये ऐड होकर क्या बन जाएगा, इसके साथ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बन जाएगा, इसके साथ ऐड होकर 2a स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस तरफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। बट पूछ रखा था क्या, डिफरेंस पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था, डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम ये आ गया आपका और माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन गया, इससे गया तो a स्क्वायर, इससे गया तो b स्क्वायर और क्या बन गया, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। हाँ, तो माइनस 2b किए ना, बीच में माइनस, हाँ ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो सब चीज ये प्लस में आ रहा था लेकिन माइनस में हो गया, तब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ फाइनल, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को बोल रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, नीचे में है, तो नीचे का हम वैल्यू निकालते हैं, समझ गए। अब बाद में फिर इससे प्रोकल वगैरह कर लेंगे लास्ट में। हाँ, तो हम फंक्शन फोकस इस पे मेरा बिल्कुल रहता है। हाँ, क्या फोकस इस पे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस क्या रखना है, 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो बिल्कुल हम एक टर्म में खेलने का कोशिश करते हैं, समझ गए, बिल्कुल क्या करते हैं, एक टर्म में खेलने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला पर बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। इसको क्या कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिख लिए 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर लिए। तब यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कर लें फार्मूला, और यहाँ पर क्या बन गया 5 और माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐड होकर क्या बन गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बन गया 3/2 साइन 2 थीटा और प्लस क्या बन गया आपका 5। तो क्या करते हैं, देखिए आपका क्या बन चुका है, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह बना लें। अरे परफेक्ट स्क्वायर की तरह बना लेना है इसको। या तो आप परफेक्ट स्क्वायर की तरह बना लें, सॉरी आप परफेक्ट स्क्वायर की तरह नहीं बना सकते ना, एंगल दोनों का अलग अलग है। परफेक्ट स्क्वायर की तरह नहीं बना सकते ना, दोनों का क्या एंगल अलग अलग है। तो अगर ये 2 थीटा है तो अगर इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो इसको लाकर क्या कीजिएगा, कोई काम करें, इसी को क्या कर लेते हैं 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फार्मूला आपको तभी बताए थे क्या, ये -2 कर लीजिए और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे, -2 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। अब प्लस क्या आ जाएगा 3/2 और क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा और क्या बन जाएगा प्लस 5, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या बन गया आपका -2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा और क्या बन जाएगा प्लस 5, ये बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन गया ये आपका, ओवरऑल क्या बन गया आपका ये कि 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 साइन थीटा साइन 2 थीटा 3/2 साइन थीटा। अब प्लस 5 माइनस 2 क्या बन जाएगा प्लस 3। तो इतना दूर देखिए आ गया, अपना पंगा में आ गया, अपना रेंज में आ गया। तो इसको क्या करेंगे 4 + 9/4 आपको दिखाई दे रहा से लेके 4 + 9/4 और प्लस क्या आ जाएगा आपका 3। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आपका आ जाएगा -5/2 से आ जाएगा 5/2 और क्या आ जाएगा +3
जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1/2 और 11/2। ये तो इसका आ गया ना, तो इसका रेसिप्रोकल अपना आंसर होगा। तो अपना जो आंसर होगा नाउ, हाँ 1/दिस कर लेंगे, दिस और दिस आ जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2/11 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना 2/11। तो अपना जो मिनिमम वैल्यू आया, समझ गए, जो अपना, अच्छा 2/11, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा ना, तो आपका मैक्सिमम इन दोनों में बड़ा कौन है, 2/11। अरे 2/11 बड़ा है, 2 बड़ा है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया आपका 2, आपका क्या आ गया, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ गए, मतलब कि क्या बोला, इसका जो रूट है, अच्छा ये पता है कि क्वाड्रेटिक बन रखा है, अलग बात है ट्रिको का यूज कर रखा है तो क्वाड्रेटिक ही ना। तो बोल क्या रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है उसका स्क्वायर, हाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट। तो मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आ जाएगा। तो वी फाइंड क्या बोला है उसका मैक्सिमम, वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट। अच्छा आज को जानते हैं, आपको पढ़ाए होंगे कि इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। देखो ना आपका आ जाएगा, ये इसका वैल्यू पूछा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये इससे बैलेंस करने के लिए -2 अल्फा बीटा दोनों कैंसिल होकर फिर यही बन जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू पूछ रखा था अल्फा प्लस बीटा, हाँ 2 सम का रूट। तो अगर अल्फा बीटा रूट है तो 2 सम का रूट क्या होता है, 2 सम का रूट क्या होता है, -b/a। तो -b/a, इसमें x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा, और बाई a के नाम पर 1 ही है, तो अल्फा प्लस बीटा के नाम पर सिंपल यही हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ गया, -b/a। फिर क्या आता है 2 अल्फा इंटू बीटा क्या आता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है c/a। c के नाम पर क्या है, c के नाम पर क्या है 1/2, 2 को 2 लिख दिए, हाँ अल्फा इंटू बीटा का नाम पर क्या लिखे cos स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा और -cos स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, आ गया cos 2 थीटा बराबर, तो 1 - 2, ये -1 से 1, तो क्या आ गया 1, ये 2 को जब अंदर ले जाएगा तो -2 से 2, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो अपना जो आ गया इसको लिख सकते हैं -1 से 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 3, आपका क्या आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, बहुत अच्छा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। अभी तक हमको बहुत मजा आया। हाँ एक बार तो मेरा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोला जाए, टीएमएच बना रहे थे तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझ गया। बट कुछ देर बाद पता चल गया कि अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा है, समझ गया। मन कि एक बार में तो दिमाग हैंग कर गया था पहली बार में, लेकिन आसान है, कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा है बट बनाना बहुत आसान है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत आसानी है, आसान क्वेश्चन है, समझ गया, लेकिन कंसेप्ट पे है। ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझिएगा कि इफ ABCD आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स, यानी कि ABCD एक क्या है एंगल्स है और पॉजिटिव एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर है मतलब A से बड़ा B, B से बड़ा C और C से बड़ा D। हाँ ABCD है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच हैव देयर साइंस इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू P। अच्छा अब देखिए यहां से क्वेश्चन समझिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है, समझिएगा किसका मैग्नीट्यूड, जो ABCD जो एंगल बना रहा उसका जो साइन के साथ मैग्नीट्यूड बन रहा है वो P के बराबर है। मतलब कि क्या दे रखा है कि साइन A बराबर साइन B बराबर साइन C इक्वल टू साइन D। समझ गया क्या बोल रहा है, जो ABCD के साथ एंगल बना रहा विच हैव देयर मैग्नीट्यूड के बात बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड विच हैव देयर साइंस इक्वल टू पॉजिटिव एंगल P और पॉजिटिव वैल्यू P, और ये सब क्या है P के बराबर है, और ये जो है क्या 1 से कम है और क्या है पॉजिटिव है, P भी कैसा है पॉजिटिव है, P भी कैसा है पॉजिटिव है। अच्छा तो बोल रखा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, समझ गए बात को। अच्छा ABCD एंगल है असेंडिंग ऑर्डर में और चारों बराबर है,
और ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब पी एक कांस्टेंट है जो 1 से कम है और पॉजिटिव है, 1 से कम होने का मतलब नेगेटिव नहीं हुआ है। एक बार क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, आपको फील करवाते हैं इस बात को कि साइन ए साइन बी सब बराबर कैसे है। समझ गए, ये साइन का ग्राफ होता है, ये होता है, समझ गए। और पॉजिटिव एंगल लेने के लिए बोला है, हाँ तो पॉजिटिव एंगल इस तरफ ही मिलेगा, इस तरफ तो नेगेटिव एंगल मिलेगा ना। अच्छा, जो बोला है साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी ये पी के बराबर है, और वो किसके बराबर है, पी के बराबर, वो 1 से कम है। तो मानते हैं ये टॉप लेवल पर क्या रहता है 1, तो इससे हल्का कम लेंगे तो क्या बनेगा, ये मान लेते हैं कि 1/2 मान लेते हैं। समझ गए, सिर्फ मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वही होगा। समझ गए, तो 1/2 आपको कहां कहां पे मिलेगा, यहां पे 1/2 मिलेगा, तो यहां पे एंगल मान लेते हैं ए, फिर आपको 1/2 यहीं पे मिलेगा, इसको मान लेते हैं बी, फिर आपको कहां पे मिलेगा, फिर 1/2 कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, इसको मान लेते हैं सी, फिर 1/2 आपको क्या मिलेगा, इसको मान लेते हैं डी। सो चलिए यहां पर डोमेन के लिए क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना। समझ गए बात को, यहां पे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा सी डी। अच्छा इस तरफ तो कोई इक्वल एंगल ही मिल रहा है, इसका चलिए ग्राफ तो नीचे जा रहा ना इतना दूर पार्ट के लिए। ये बात समझ में आ गया कि मान लिए कि पी का वैल्यू क्या है 1/2 मान लिए, बस इस पर मान लिए। तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा ए, जो कि मान चलो 30 डिग्री पर मिल गया, मानते हैं कि 1/2 मान लिए, तो ए का वैल्यू कितना मिल गया, 30 डिग्री पर 1/2 मिल गया। तो अगला फिर 1/2 कहां पे मिलेगा, साइन थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपको मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, 100 का जो वैल्यू मिलेगा वो 180 डिग्री -30 मिलेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। समझ गए। अच्छा फिर आपको क्वाड्रेंट कहां मिलेगा, फिर 1/2 कहां मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, साइन नेगेटिव होता है, तो फिर 1/2 आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए फिर सी का वैल्यू क्या आ गया, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ गए, या 2π लिख सकते हैं इसको, 2π प्लस 30 डिग्री। फिर आपको कहां मिलेगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, 3π - 30 डिग्री। हाँ 3π - 30 डिग्री, हाँ वगैरह वगैरह आपको हम बता रखे हैं अच्छा से, ऐसे आपको यहाँ पर फिल करवाते हैं क्या। हाँ जैसे 30 डिग्री पर मिल गया, समझ गए, 30 डिग्री पर मान चलो कि 1/2 मिल गया, तो 1/2 एक आपको यहाँ भी तो मिलेगा 1/2, लेकिन कैसे मिलेगा, 180 - 30। समझ गए, तो अब एक राउंड में मिल गया। फिर आपको 1/2 यहीं पे मिलेगा, तब तक के लिए आपको एक बार यहां तक घूम लेना पड़ेगा, तो फिर क्या आ गया 2π प्लस 30 डिग्री। और फिर आपको यहां पर आना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या आ गया, यहां पर फिर 3π बन जाएगा, 3π - 30 डिग्री। समझ गए, इस तरह से ABCD मिल जाएगा आपका। समझ गया कैसे मिला, तो मतलब कि आपका, हमको क्या पता कि 1/2 थोड़ी है, हमको क्या पता, हमको थोड़ी पता है ये बात को कि 1/2 है, ये बात अपने को पता नहीं है। समझ गए, ये बात अपने को पता नहीं है, ये तो 30 डिग्री मानकर दिखा दिए आपको। तो अगर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू ए है, ए का वैल्यू क्या है, ए है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस ए आ जाएगा। से देखें ए को माने थे 30 डिग्री, तो 180 - 30 डिग्री आ गया था। फिर आपका सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π प्लस ए हो जाएगा, 2π प्लस ए जैसे 360 डिग्री। और फिर डी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3π और माइनस ए आ जाएगा आपका, ये ABCD का वैल्यू। और इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो उस पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। समझ गए बात को, उस पर क्या करते हैं, आपको पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, बन जाएगा 4 sin A/2, ए को तो यही बोल रखे हैं। अब क्या आ जाएगा 3 sin, बी के नाम पर क्या देते हैं, पाई माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो B/2 है ना, तो B/2 के नाम पर क्या दे दिए, बी के नाम पर दे दिए पाई माइनस ए। अच्छा इसके बाद क्या है, सी है ना, अच्छा 2 sin C/2, हाँ प्लस क्या बन जाएगा 2 sin, सी के नाम पर क्या दे देते हैं 2π प्लस ए और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं 2, और फिर पर क्या आ जाएगा sin, डी के नाम पर क्या आ जाएगा 3π माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2। हाँ अब ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आया पवन, हाँ इसे। अच्छा अब क्या आ गया 4 sin A/2 प्लस 3 sin, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस A/2। फिर क्या आ जाएगा 2 sin पाई प्लस A/2 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा sin 3π/2 माइनस A/2।
तो इसको रख देते हैं 4 साइन ए बाई 2। अब क्या आ जाएगा आपका 3 साइन पाई बाई 2 माइनस ए, माने 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और 90 डिग्री पे साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या आ जाएगा 3 कॉस ए बाई 2 बन जाएगा आपका। अब यहां पर क्या है पाई प्लस ए बाई 2, पाई प्लस ए बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और पाई पे चेंज नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा -2 साइन ए बाई 2 बन जाएगा। अच्छा अब यहां पर क्या 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री पे साइन पहले चेंज हो जाएगा और 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा नेगेटिव और इस पे चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए बाई 2। तो अब लिख लेते हैं क्या आ जाएगा 4 साइन ए बाई 2 और -2 ए बाई 2। तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए बाई 2 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए, नहीं हो जाएगा इससे इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। समझ गए बात को। लेकिन जो जितना भी ऑप्शन दे रखा है आपको पी का टर्म में दे रखा है। आपसे क्वेश्चन जानते हो क्या पूछ सकता था, पूछ देता इसका रेंज क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता। इसका रेंज क्या था, यहां तक जब पहुंच गए तो इसका रेंज क्या हो जाता, -√2 से √2 हो जाता। तो इस अनुसार रेंज करते, लेकिन पी कटर में आंसर पूछ रखा है, पी कटर में आपको क्या रखा है आंसर। हाँ आप ये सब तो लिख लिया, हाँ इस तरफ मिटा लेते हैं थोड़ा, हाँ अब तो कोई जरूरत है नहीं है इसका। देखिए यहां पर क्या है साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अच्छा अगर पी के टर्म में आंसर है, पी वैल्यू किसका है, साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी का पी का वैल्यू है, तब इसको एक टर्म, यहां पर तो एंगल ए बाई 2 है, अगर साइन ए रहता तो यहां पर पी लिख लेते हैं, समझ गए। बट यहां पर एंगल ही ए बाई 2 है तो इसको एंगल ए बनाने के लिए सोचते हैं, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना रूट के अंदर होल स्क्वायर डाल दें, बाहर निकल कर तो यही आएगा ना, तो ये लिख सकते हैं। अब क्या आ जाएगा अंडर रूट, अब होल स्क्वायर इसका ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 आ गया 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 आ जाएगा ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या 1 प्लस क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा तो क्या आ गया साइन ए, समझ गए। साइन क्या आ गया, इसका एंगल दुगना हो जाएगा ना, तो क्या आ गया 2 1 प्लस 2 पी, सॉरी ये 2 तो हट गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन ये हो गया ना, सब मिलकर तो पी, आपका आंसर क्या आ गया 2 1 प्लस पी। ठीक है सर, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर। नेक्स्ट क्लास जो आपको बताने वाले हैं ग्राफ फिर से पढ़ाने वाले हैं, और बहुत अजीब गजीब आपको ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, समझ गए। इसके बाद फिर पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, हाँ तो फिर से अगला क्लास जो रहेगा आपका ग्राफ पे ही बेस्ड रहेगा, समझ गए। ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।